बंगाल में एसआईआर से बदला चुनाव का नतीजा। टीएमसी के दावे पर एससी ने पूछे सवाल। ममता की याचिका से मचा घमासान। 31 सीटों पर दोबारा होंगे चुनाव। जी हां, क्या सच में एसआईआर ने बदल दिया बंगाल चुनाव का नतीजा? क्या वोटर लिस्ट से नाम हटने पर 31 सीटों पर फिर होंगे चुनाव? और आखिर टीएमसी के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे क्या सवाल कर दी जिससे पूरे मामले की दिशा ही बदल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों सोचिए, किसी विधानसभा सीट पर कोई उम्मीदवार सिर्फ 50 वोटों से जीत जाता है, लेकिन उसी सीट पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान 100 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इस आधार पर उस चुनाव के नतीजे पर सवाल उठाया जा सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है? देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे ही बेहद अहम सवाल उठ चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने टीएमसी की ओर से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने एक ऐसा आंकड़ा रखा जिसने पूरे मामले को राजनीतिक बहस से निकालकर एक गंभीर संवैधानिक और चुनावी सवाल में बदल दिया है। दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था जिनसे नाम एसआईआर प्रक्रिया से हटाए गए थे। यानी सवाल सीधा है कि अगर किसी उम्मीदवारों की जीत का अंतर 5000 वोट है, लेकिन उसी सीट पर 10,000 वोटर के नाम हट जाए, तो क्या ये माना जाएगा कि वोटर लिस्ट में बदलाव ने चुनावी नतीजे को प्रभावित कर दिया है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक और मुश्किल सवाल यहाँ पे सामने रख दिया है। क्या कोर्ट सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर नया चुनाव कराने का आदेश दे सकती है? और अगर किसी वोटर का नाम हटाया गया था तो कितने लोगों ने वास्तव में उस फैसले के खिलाफ अपील करी थी? क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि सिर्फ ये कहना कि हजारों नाम हटे पर्याप्त नहीं होगा, ये भी देखना होगा कि उन लोगों ने अपने नाम हटाए जाने को चुनौती दी भी थी या फिर नहीं दी थी। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में किस बात की जांच करना चाहते हैं? क्या एसआईआर और चुनावी नतीजे के बीच कोर्ट कानूनी संबंध बनाया जा सकता है? और अगर अदालत को लगे कि वोटर लिस्ट में बदलाव से चुनाव प्रभावित हुआ था तो उसके पास क्या क्या कानूनी विकल्प है? तो चलिए, खबर को शुरू करने से पहले हम हेडलाइन देख लेते हैं। पहली हेडलाइन है, न्यायपालिका नया चुनाव कराने का आदेश दे सकती है। टीएमसी की याचिका पर एससी ने क्यों पूछे ये सवाल? वहीं दूसरी हेडलाइन है, टीएमसी का दावा 31 सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर की वोट कटौती से कम, अदालत ने दिए ये निर्देश। देखिए दोस्तों, आज बात पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले की है, जहां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान चुनाव, वोटर लिस्ट और न्यायपालिका की शक्तियों को लेकर कई बेहद महत्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। देखिए, पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका था। टीएमसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने सुनवाई के दौरान 31 विधानसभा क्षेत्रों का एक ब्यूरो कोर्ट का सामने रख दिया था। दावा यह था कि इन 31 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए जा चुके थे। अब इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार 2000 वोटों से चुनाव जीत जाती है, लेकिन एसआईआर के दौरान उसी सीट पर 5000 मतदाताओं के नाम हटाए दिए जाते हैं। तो सवाल ऐसे में उठता है कि क्या इन 5000 लोगों में से कुछ लोग अगर वोट डाल पाते तो चुनाव का नतीजा बदल सकता था या फिर वैसा का वैसा ही रहता? और यही वो सवाल है जिससे टीएमसी की तरफ से अदालत के सामने यहाँ पे उठाया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि सिर्फ वोटरों के नाम हटने और जीत के अंतर के बीच तुलना कर देना अपने आप में यह साबित नहीं करता है कि चुनाव का नतीजा गलत था। देखिए, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ आंकड़े तक सीमित नहीं रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान सीधा सवाल किया कि अगर किसी सीट पर ऐसा विवाद है तो क्या अदालत उस आधार पर नए चुनाव का आदेश दे सकती है या नहीं दे सकती है? यानी अदालत के सामने सिर्फ ये सवाल नहीं है कि कितने नाम हटे, बल्कि सवाल ये भी है कि मौजूदा चुनाव परिणाम को चुनौती देने की कानूनी प्रक्रिया क्यों हुई है या फिर क्या हो सकती है। अब यहाँ पर आता है चुनाव याचिका का मुद्दा। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जिन 31 विधानसभा क्षेत्रों की बात की जा रही है, क्या वहां पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने जीतने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ औपचारिक चुनाव याचिका दायर करी भी थी या फिर नहीं करी थी। और जवाब आया कि कुछ सीटों पर चुनाव याचिकाओं दायर की गई है, लेकिन सभी सीटों पर ऐसा नहीं हुआ है। और यही बात इस पूरे मामले को और पेचीदा बना देती है, क्योंकि देखिए, चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए कानून में एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। अदालत सिर्फ ये देखकर कि किसी सीट पर वोटरों के नाम हटे और जीत का अंतर कम था, सीधे निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है कि चुनाव दोबारा होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे ये भी देखना होगा कि वास्तव में कितने मतदाता प्रभावित हुए थे, कितनों ने शिकायत करी थी, कितनों ने अपील करी, और क्या इस पूरी प्रक्रिया का चुनाव के नतीजे पर वास्तविक असर पड़ा था या नहीं पड़ा था। और यही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जयमाल्य बागची ने एक अहम यहाँ पर सवाल उठा दिया है। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें क्या कुछ लिखा है। देखिए, जस्टिस जयमाल्य बागची ने इस बात का आकलन करने की जरूरत पर जोर दिया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद असल में कितने लोगों ने इसके खिलाफ अपील दायर करी है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई वोटर जिसका नाम हटाया गया था बिना अपील किए उस फैसले को मान लेता है, तो उनकी ओर से नतीजे को चुनौती देना महज एक सैद्धांतिक बात बनकर रह जाती है। हालांकि अगर 100 लोगों के नाम हटाए गए हैं तो जीत का अंतर 50 था, और हटाए गए वोटरों में से 60-70 लोगों ने अपील दायर करी थी जो अभी लंबित है। तो नाम हटाने की प्रक्रिया को चुनौती देना एक ठोस और बहुत अहम मामला बन जाता है। अब उन्होंने यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई है कि वोटर लिस्ट के नाम हटने के बाद वास्तव में कितने लोगों ने इसके खिलाफ अपील भी करी है। यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कितने नाम हटे ये नहीं देखना चाहती है, वो ये भी देखना चाहती है कि उन नामों को हटाए जाने के खिलाफ कितने लोग वास्तव में सामने आए हैं। अब इस मामले में एक और अहम बात सामने आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि उसकी जांच सिर्फ उन 31 विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं रहेगी, यानी बल्कि अदालत पश्चिम बंगाल में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित सभी मामलों को देखना चाहती है, ताकि उन पर समय पर निपटारा हो सके। अब इसी बीच आप ये हेडलाइन देख लीजिए कि कितनी अपील लंबित, कितनों का हुआ निपटारा, बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अदालत पूरे विवाद को सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के नजरिए से नहीं देख रही है, वो ये समझना चाहती है कि एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जो कानूनी मामले लंबित है उनका क्या स्टेटस है और उनमें कितने लोगों के आधारिक या फिर आधिकारिक प्रावित यहाँ पे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वास्तव में नए चुनाव कराने का आदेश दे भी सकती है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, भारत में चुनाव और चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए संविधान और वैधानिक प्रक्रिया मौजूदा है, और इसीलिए अदालत को ये तय करना होगा कि उसके सामने आया विवाद किस कानूनी दायरे में आता है और क्या मौजूदा चुनाव परिणाम को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती है। यानी अगर किसी सीट पर वोटरों के नाम हटाए गए तो अगला सवाल होगा कि क्या ये प्रक्रिया कानून था, या अगर नहीं था तो इसका प्रभाव कितना था, क्या प्रभावित लोगों ने इसको चुनौती दी थी, क्या उन लोगों को वोट देने का वास्तविक अधिकार था भी या नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया ने चुनाव के नतीजे को प्रभावित किया था। अब इन सवालों के जवाब के बिना सिर्फ आंकड़े के आधार पर दोबारा चुनाव का आदेश देना आसान नहीं होगा, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस समय बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों का नहीं रह चुका है, इसके पीछे एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी उठ चुका है। अगर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव होता है और उसका असर चुनाव पर पड़ने का आरोप लगता है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका की भूमिका क्या रहती है? क्या अदालत सिर्फ प्रक्रिया की वैधता की जांच करेगी, या फिर अगर उसे लगे कि चुनावी नतीजों पर वास्तविक असर पड़ा है तो उसके बाद चुनाव को लेकर भी कोई हस्तक्षेप करने की शक्ति होती है। यही वो कानूनी सीमा है जिस पर आने वाले समय में इस मामले की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और अभी सिर्फ इसलिए ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि जिन 31 सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटरों से कम था, वहां चुनाव परिणाम अपने आप संदिग्ध या असामान्य हो गया है। तो फिलहाल देखिए, इस पूरे मामले
का सबसे बड़ा टेक अवे यहीं पर है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना एक मुद्दा है, लेकिन उससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है, ये साबित करना एक अलग और कहीं ज्यादा कठिन कानूनी सवाल हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसी अंतर को समझने की कोशिश कर रही है और इसीलिए इस मामले पर नजर बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। क्या आपके हिसाब से अगर वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा हो तो क्या चुनाव परिणाम को दोबारा जांच होनी चाहिए? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट में बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।